अगर आप प्रकृति द्वारा प्रदत्त शक्तियों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। यह जानते हैं कि हमारे इस मानव शरीर की कितनी प्राकृतिक शक्तियाँ दे करके ईश्वर ने दुनिया में भेजा हुआ है। मनुष्य अगर अपने इन शक्तियों को पहचानने, अगर वह अपने इन शक्तियों को जगाने में सफल हो सके तो वह एक साधारण मानव से महामानव बनने की क्षमता रखता है। लेकिन ये शक्तियाँ अपने आप सक्रिय नहीं होती, इन्हें सक्रिय करना पड़ता है, क्योंकि हमारे भोजन से हम जो कुछ भी भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त होने वाली ऊर्जा हमारे 10 कर्म इंद्रियों के लिए ही पर्याप्त नहीं हो पाती। इसलिए इन शक्तियों को सक्रिय करने के लिए हमें कुछ अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है, कुछ अतिरिक्त प्रयास करने पड़ते हैं और इसके कई तरीके योग विद्या में बताए गए हैं। किंतु आज हम इसमें चर्चा करेंगे कि वह कौन सी शक्ति है जो हमें प्रकृति ने दिया हुआ है, जिसकी असीम संभावनाएं हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे इस मानव शरीर के 7 शरीर, इसके पीछे 7 शरीर प्रकृति ने हमें दिया है, जिसका नाम क्रमशः, या जो हमारी फिजिकल बॉडी जिसे हम भौतिक शरीर कहते हैं, जो हमें दिखाई देता है, यह भौतिक शरीर है। इस भौतिक शरीर के पीछे आकाश शरीर है जिसका रंग नीला होता है, इसलिए इसे आकाश शरीर का नाम दिया गया है। इसके बाद जो हमारा तीसरा शरीर होता है उसे सूक्ष्म शरीर की संज्ञा दी गई है। सूक्ष्म शरीर की संज्ञा इसलिए दी गई है कि यह शरीर सिर्फ ऊर्जाओं का केंद्र होता है। इस शरीर में सारी ऊर्जाएं केंद्रित होती हैं और मनुष्य जब अपने 7 चक्रों को एक्टिवेट करने की प्रक्रिया शुरू करता है तो उसमें जब उसका तीसरा चक्र सक्रिय होता है तो उसे दिखाई देता है कि मनुष्य सिर्फ ऊर्जा है, मनुष्य का जीवन ऊर्जा पर ही निर्भर है। यह तीसरे शरीर की विशेषताएं होती है और उसके संबंध में हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। अगर इस वीडियो में अच्छा लाइक मिला तो 7 चक्रों के बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और अगर हम चौथे शरीर की बात करें तो जैसे पहला हमने कहा यह भौतिक शरीर, दूसरा आकाश शरीर, तीसरा सूक्ष्म शरीर और चौथा जो शरीर होता है वह मानस शरीर होता है। वह शरीर मानस शरीर का नाम इसलिए दिया गया है कि जितनी भी जीवन की जितनी भी सिद्धियाँ हैं, वो सारी सिद्धियाँ इसी शरीर पर मिलती हैं। इस शरीर की असीम संभावनाएं हैं, सिद्धियों की असीम संभावनाएं हैं और यह शरीर बहुत ही विशाल होता है। इसमें आप धरती से लेकर के आकाश तक को छू सकते हैं या छूने की संभावना रहती है, छुआ जा सकता है। लोगों ने छुआ है, आप भी इसे सक्रिय करके छू कर देख सकते हैं। और जो इसके आगे का जो शरीर है, जिसे जो विद्या में आत्म शरीर का नाम दिया है, उसमें आत्मज्ञान प्राप्त होता है। उस समय हमें यह दिखाई देता है या हमें एहसास होता है कि हमारी अपनी क्षमताएं क्या हैं। इसमें हम अपनी पूरी क्षमताओं को अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। और लेकिन शर्त यह है कि यह उन्हीं को दिखाई देगा जो इस क्रिया को करने में सक्रिय होता है, जिसका ये शरीर सक्रिय होता है, उसी को दिखाई देगा। बाहरी दुनिया वालों को कुछ भी दिखाई नहीं देगा, बाहरी दुनिया में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जो भी परिवर्तन होता है वो मनुष्य के अंतर्मन में होता है। इसलिए इसमें जो भी दिखाई देगा वो सिर्फ उसी व्यक्ति को दिखाई देगा जो इस प्रक्रिया को करने में लगा है, जो इस साधना में लगा रहता है। और इसके अगले शरीर की अगर बात करें, जिसे हम ब्रह्म शरीर की संज्ञा देते हैं, इसे जो विद्या में ब्रह्म शरीर कहा गया है, उस शरीर पर पहुंचने के बाद हमें यह ज्ञान होता है कि ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, ईश्वर की क्या विशेषताएं हैं, उसके पास कितनी शक्तियां हैं और ये शक्तियां कौन सी हैं और ये शक्तियां कैसे आती हैं तथा ये शक्तियां कैसे काम करती हैं और इनमें ब्रह्म का मतलब क्या होता है। इस शरीर पर जाने के बाद पता लगता है कि ईश्वर कोई मनुष्य नहीं युवा बल्कि सभी शक्तियों का केंद्र है। अर्थात हम दूसरे शब्दों में कहें तो जहाँ पर सारी शक्तियाँ केंद्रित होती हैं वह ब्रह्म है, उसी को ब्रह्म कहा जाता है। और ब्रह्म शरीर के
पर पहुँचने के बाद ही हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देना शुरू हो जाता है। स्पष्ट रूप से हम जान पाते हैं कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म की विशेषताएं क्या है, उसकी क्षमताएं क्या है, वह कैसे कार्य करता है और पूरी दुनिया को वह किस तरह से चलाता है। यह ब्रह्म शरीर की विशेषताएं हैं। यह शरीर अपने आप में बहुत ही विशिष्ट होता है और गौतम बुद्ध ब्रह्म शरीर पर कई वर्षों तक खड़े रहे, लेकिन बहुत सारे लोग जाकर के यहीं पर रुक जाते हैं। लेकिन इसके आगे भी एक अवस्था है जहाँ पर बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं, क्योंकि मनुष्य इस दुनिया से जाता है जहाँ पर दुख है, तनाव है, और ब्रह्म शरीर पर पहुँचने के बाद उसे सारी सुख सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाती हैं, इसलिए वह वहीं पर अटक जाता है। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो सब कुछ पा जाने के बाद भी सब कुछ खोने को तैयार होते हैं। और यह जो निर्वाण शरीर जिसे हम सातवां शरीर कहते हैं। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।